कैसे बर्दाश्त करेंगे अपनी बहन का नाम उसके साबका आशिक के साथ? सारा, गैरतमंद तो मेरा भाई है जिसने खड़े खड़े सबा को घर से निकाल दिया। सबा भी आप यहाँ इस वक्त? मैंने कहा ना भाई को लेकर बाहर जाओ। बताओ बताओ इसे कि तुम्हारे जाहिल शौहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। फैसल भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अयास तुम बाहर लेकर जाओ। सबा भाभी नहीं है। नहीं है तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं? निकाल दिया उसको मैंने घर से, इसलिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जो तुमने सुना है मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि मैं पंचायतें नहीं पालता। अली जा जाके दूसरी शर्ट पाला है। बड़े ही बदनसीब हैं अहमद भाई आप। याद रखिएगा एक दिन बहुत पछताना है आपने। और मैं अपनी इस जिंदगी से भी पछता रहा हूं। सबा भाभी यूनिफॉर्म और नाश्ता दे। लो एक और आ गया चैता सबा का। हाँ जी। सबा भाभी किधर है? नहीं है घर में। मगर क्यों? निकाल दिया उसको मैंने अपने घर से, क्योंकि बेटे मैं पख नहीं पालता होता अपनी जिंदगी में, समझा है? जा जाके अपनी माँ को बोल नाश्ता भी दे तुझे और यूनिफॉर्म भी दे। मैंने पता है जेड़ा तू पढ़ना है बड़े होके। अपनी माँ को तो कह दूंगा, मगर आपसे अल्लाह पूछेगा। और निकल आए। अल्लाह पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। ये बाकी लोग क्या है? फैसल, अयाज, ज़ारा। अबू वो मैं ये कहना चाह रहा था। सारा, ऐसी कौन सी बात है जो हम आज कहना चाह रहा था और तुमने इशारे से मना कर दिया? नहीं नहीं पुप्पी जी, मैंने तो नहीं मना किया। 2.5 मिनट जाओ, आओ ना सबको। हम सब लोग हमेशा साथ ही नाश्ता करते हैं। जाओ। अबू मैं ये कहना चाह रहा था। हमाद क्या हो गया है? अब्बू जी खा रहे हैं ना, उनको खा लेने दें, फिर कभी बात कर लेना। क्या तुम लोग कुछ कहना चाहते हो मुझसे? क्या बात? अबू मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नेहा और सबा के बारे में थोड़ी खबर रखा करें। ऐसा ना हो कि हमें कमाल अंकल के हाथों जिल्लत उठानी पड़े। जिल्लत मतलब है तुम्हारा ये लफ्ज तुम अपनी बहनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? अबू जब हमारी बहनों को ही ख्याल नहीं है कि बाप की इज्जत क्या होती है और भाइयों की गैरत, तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? शर्म, बदतमीज। कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है ना कि जब मैं मना करूं तो ना किया करो बात, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। मैं किसी गलत बात पे बात नहीं कर रहा था, सही बात पे कर रहा हूँ। देख लिया ना बका गुस्सा, अब बैठो आराम से भुगतो। भुगतो? काम की बात बता दो तो नाराज हो जाते हैं। नाश्ता करो। हाँ ये अंडा भी खा लेते हैं। सबा, तुम कब आई और किसके साथ आई हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे, क्या हुआ है? अहमद ने कल रात को मुझे घर से निकाल दिया। तू रात की आई हुई हो यहाँ पे और मुझे खबर भी नहीं है? क्या हुआ था? मेरा तो कोई कसूर नहीं था पुप्पो, फिर भी अहमद ने मुझे घर से निकाल दिया। अहमद की ये मजाल? अरे कोई बहू को इस तरह आधी रात को घर से निकालता है? बेगैरत बेशर्म कहीं का। ये तुम्हारी दादी सास और पुप्पी सास क्या कर रही थी? उन्होंने इस खर दिमाग को नहीं रोका? नहीं पुप्पो, उस घर में तो सब एक हो जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। कोई मेरी नहीं सुनता। ठीक है, तुम बैठो मेरा बच्चा, तुम बैठो और चुप हो जाओ। मैं अभी अंसारी से बात करके आती हूँ। अंसारी जाओ, इसी वक्त जाओ
और जाके उस फिरौन लड़के से पूछो, उसको शर्म नहीं आई कि आधी रात को एक जवान लड़की को हाथ से पकड़ के घर से निकाल दिया। अरे अगर मुझे चौधरी की बीमारी का ख्याल ना होता, मैं तो उसका गिरबान पकड़ लेता जा। अब्बू, आप उन शरीफ लोगों को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? पहले आप अपनी बेटियों से तो पूछिए वो क्या गुल खिला रही हैं। अम्मा, एक लफ्ज भी कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मात कुछ तो ख्याल करो, सबा बहन है तुम्हारी। अच्छा, तो इससे भी पूछे ना क्या कर कर आई है। पूछो उनसे जाता है ना जिन पे इतबार नहीं होता, और मुझे यकीन है कि सबा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी बाअदब बातमीज लड़की है। बेलगाम तो तुम्हारा भाई है, बेशर्म कहीं का जाहिल। मेरे भाई को बेशरम और बेलगाम कहने से पहले अपनी बेटियों को तो शर्मिंदा करें। एक वो जो इब्दत में बैठी एक अजनबी इंसान से आंखें लड़ा रही है, और दूसरी उसके लिए राहें हमवार कर रही है। चुप कर जाओ सारा, ससुर सामने बैठे, कोई तमीज कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। रहने दो बेटा, रहने दो। जिस बहू की आंख में ससुर के लिए शर्म ना हो, वो बहू कहलवाने की भी हकदार नहीं है। अब्बू, सारा सही बात कर रही है सबा से। चुप करो, बहुत हो गया। ज्यादा सर मुरीद बन के बहन के खिलाफ कोई बोलने की जरूरत नहीं है, खून पी जाऊंगा तुम्हारा मैं। देख लिया हमारे यहाँ तो सारे हमारे दुश्मन है, हम कुछ भी बोल देने सारे हमें खाने को दौड़ते हैं। पुत्र इतनी खिदमत ना करा कर, बड़ा वक्त जाया होता है और तेरी पढ़ाई का हर्ज होता है यार। तो जी पढ़ाई तो फिर भी हो जाएगी, इस वक्त आपको मेरी जरूरत है। ले पुत्र, यखनी पी। ये मैं जंगली कबूतर के गोश्त से बना के लाई हूँ। हाँ माँ जी, आपने क्यों जहमत की है? वो सबा भी तो लेके आएगी यखनी। सबा कोई नहीं आएगी, मैंने उसको मना कर दिया। क्यों कबूतरों के हाल पर जुल्म कर रही हैं आप? हैं? सबा लेके आएगी यखनी। कल वो आई थी, उसने मेरे बाजू की मालिश भी की थी। अब छोड़े ना सबा भाभी को, यखनी भी है। मैं क्या किस तरह छोड़ दूं? हैं? वो रोज मेरे लिए यखनी बना के लाती, फिर उसमें पूरा बनाना ही यार। नहीं बुरा मनांदी। सबा है किधर वो? और सबा पुत्र, और सबा। अच्छा अब यखनी भी है ना, छोड़े सबा भाभी को। यार कमाल बातें करते हो यार। सही कह रहे हैं ना, छोड़ दे। चल जा, तू देख कर आ किथे की सबा। देख यार बेटे, देख यार। ये कहाँ की शराफत है? जब भी चाह बहू को घर से बाहर निकाल दिया। तमाशा बना के रखा है हमारा। अरे हमने लड़की ब्याही है, कोई बेची नहीं है। गुस्सा मत करो सफो, मैं सब समझ रहा हूँ ये क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अहमद इतना बदतमीज निकलेगा। बस सबा घर से नहीं जाएगी, हद होती है बर्दाश्त करने की भी। अब्बू, मैं अहमद के साथ नहीं रह सकती। मैंने आज तक अहमद से कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि वो मेरी इज्जत करे, मुझ पे एतबार करे, जो मुझे नहीं मिला। सबा बेटा, तुम यहीं रहोगी और ज़ारा सारा यहाँ से जाएंगी। अरे सफो, जी कह रही हूँ मैं अभी फैसल से बात करती हूँ। नहीं फूफो, आप मेरी किस्मत की सजा सारा और ज़ारा को नहीं दे सकती। ये सब मैं नहीं होने दूंगी। गो के सारा मेरी बहू
कहलाने के हकदार नहीं है, लेकिन है तो हमारी इज्जत। सबा बेटे, तुम अपने घर वापस जाओ। अप्पू, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे ये तुम्हारी बेटी है, कोई लूट का माल नहीं है। जानता हूं, मैं जानता हूं ये मेरी बेटी है, मगर उस बेटी का क्या करूं जो मेरे लिए नासूर बन चुकी है। सब अपने घर वापस जाएगी और नेहा भी वहां नहीं रहेगी। फैसल, क्यों पड़े हो? फैसल, मैं जा रही हूँ। हैं? तुम कहाँ जा रही हो? सबा की जिंदगी बर्बाद हुई है तो सजा अहमद की बहन को भी मिलेगी। कुछ देर पहले मैं भी यही सोची थी बेटा, लेकिन अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हें और अहमद में फर्क क्या रह जाएगा? फैसल बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिन भाइयों को अपनी बहन प्यारी होती है ना, उन्हें दूसरों की बहनों का भी ख्याल रखना चाहिए। अहमद तो बेहिस हो गया, लेकिन हम लोग इतने संदिग्ध नहीं है कि बेकसूर वालों को कसूरवार ठहराएं। वैसे भी अंसारी सबा को वापस ले। अहमद भाई को सजा दिए बगैर? ऐसा नहीं हो सकता फुप्पो, इस तरह तो अहमद का हौसला और बुलंद हो जाएगा। मुझे नहीं पता सबा जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। जाओ, सबा के लिए कुछ खाना पीना का बंदोबस्त करो। सुबह से भूखी है, ऐसी हालत में भूखा रहना ठीक नहीं है। जाओ। जी। अजीब ही रिवाज है तुम्हारे घर का, तो बेटियों की हिमायत करते रहते और बहुओं की ना तो कोई इज्जत है और ना ही कोई मकाम। सारा तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब्बू तो मेरी हर बात का ऐसे बुरा मनाते हैं जैसे मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहा हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना बाकी सामान रैप अप करो, हम अपने घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या चाहते हो कि इस घर पे दुश्मन राज करना शुरू कर दें? हम चले जाएंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। अब्बू जी तो वैसे ही हमारे दुश्मन हो गए, हमसे दूर भी हो जाएंगे। मगर सारा, तुम ये बात नेहा की वजह से कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। जैसे मैं कहती जाओ ना, बस वैसे ही करते रहा करो। अपनी मनमानी करते हो ना तो हमेशा गलत ही होता है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? अभी ठहर जाओ इसी घर में, देखते जाओ आगे आगे क्या तमाशा होता है। नेहा कौन से तमाशे करने वाली? हाँ, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते, पता है ना तुम्हें इस बात का। फैसल छोड़े मुझे, मेरी बात तो सुने आप। फैसल मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से, मत तुम इस घर में नहीं रहोगी। फैसल ये क्या हो रहा है? क्यों अपनी बीवी को घर से निकाल रहे हो? इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। आपको पता है अहमद मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबा को लेके यहाँ आ जाओ। निकाल रहे हैं वो उसको घर से, और नेहा के ऊपर जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं वो लोग। ऊपर समझाया ना फैसल को, क्या करने जा रहे हैं आप? वो यहाँ से छोड़ो उसका हाथ, मैं कह रही हूँ उसका हाथ छोड़ो। क्यों माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा रहे हो?
जाहिलों की तरह अपनी बीवी को घसीट के घर से बाहर निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो ऐसा ही होता है ना बट्टे से। अगर एक बहन दुखी हो तो दूसरी बहन को घर से निकाल दो, और यहाँ पे तो मेरी बहनों के अलावा मेरे भाई भी मुझसे नाराज हैं। और नेहा, अच्छा तो ये ड्रामा रचाया जा रहा है। अपनी बहन दुखी है तो अपनी बीवी को घर से निकाल दो, क्या बात है। जानते हैं कि आपकी बहनें क्यों दुखी हैं? क्योंकि नेहा जैसी लड़की। सारा बस, खबरदार जो एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला। क्या अच्छा नहीं होगा जब फैसल भाई यहाँ पे खड़े होकर मेरे भाइयों को बेइज्जत कर सकते हैं, उनको खराब कह सकते हैं, तो फिर इन्हें भी पता होना चाहिए ना कि इनकी बहनें और इनकी छोटी बहन नेहा जैसी। सारा बस कर दो, रहम करो हम लोगों के ऊपर। देख नहीं फैसल की तबीयत कितनी खराब है। हाँ भाभी, अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ये हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या है? हमाद मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्रयास। क्या किया तुमने? सबा भाभी ने मेरी जिंदगी उजाड़ी थी, को खून तो नहीं किया था यार। यार अदनान, तू नहीं जानता ना, तू भाई है मेरा यार। तेरे लिए सबा तो क्या, मेरी जान भी कुर्बान है। बस तू चल मेरे साथ, फूफी जी ने वादा किया वो तुझे तेरी खुशियां वापस लौटाएंगी, मना लेंगी राबिया। आइंदा राबिया का नाम मेरे सामने मत लेना यार, मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने सोचा कि मैं वापस चला जाऊं। बस ये बात कहां से कर दी यार? वो अदनान, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा अगर तुम चले गए तो। हाँ तो फिर राबिया का नाम मेरे सामने मत लेना कभी। ठीक है, मैं नहीं लेता राबिया का नाम, वादा। तुम वापस जाने की बात ना कर भाई, बस। ठीक है, नहीं जाऊंगा। तुम्हारी खातिर यहीं पल पल जीता रहूंगा, यहीं पल पल मरता रहूंगा मैं। मेरे भाई, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। और तू भाई है मेरा, जान कुर्बान तेरे पे, बस। प्रॉमिस? ओ कसम ले ले यार, क्या हो गया अदनान तुझे? ठीक है, तेरा प्रॉमिस ही बहुत है। तुम बैठो, मैं चाय का कह कर आता। चला जाता, मेरी तो बैंड बजानी थी। लख दी लानत है भाई सबा तेरे ते। ऐसे तुम मुझे क्यों कह रहे हो? ये अंसारी का फैसला है। वो सबा इंसान है। ये कैसी बात है कि हर वक्त उसका फैसला कोई और करता है? कभी अब्बू करते हैं, कभी अदनान करता है। बस नहीं जाएगी वो यहाँ से। कसूर सबा का है। उसने अदनान और राबिया का रिश्ता खत्म करवा के नेहा के लिए रास्ता साफ कर। बको मत। अपनी जबान को लगाम दो। सबा हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती। सबा अभी हमेशा अदनान से खौफजदा रही हैं। खानदान की इज्जत को कभी दांव पे नहीं लगाएंगी वो। यास, सबा और नेहा दोनों बहन, और एक बहन दूसरी बहन के दुख को अच्छी तरह समझ सकती। सारा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। नेहा भी हमारी बहन है। अब वो बेवा हो चुकी, और अगर उसने अपने मुस्तकबिल के लिए राबिया और अदनान का रिश्ता खत्म करवा दिया है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हमाद, बदनामी इस घर पर दस्तक दे रही है। नेहा आबाद और सबा बर्बाद होने वाली, इसलिए बेहतर है कि उनको उनके घर भेज दिया। फैसला इसको कहो चुप कर जाए, वरना मैं थप्पड़ मार दूंगी इसकी खींच। फुप्पो, थप्पड़ हर बात का हल नहीं होता। जब हमने फैक्ट्री की मशीनरी का ऑर्डर दिया था तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे अंकल ने ही साइन किए थे।
तो जानते हो कि अंकल का हाथ काम नहीं करता। अब ये क्या टेंशन दे दिया धनान यार। वो मशीनरी नहीं आएगी तो फैक्ट्री में काम रुक जाएगा। तो इसलिए तो मैं बहुत परेशान हूँ कि क्या करें, मजबूरी भी तो है ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो। वो शख्स इस काबिल ही नहीं था कि इससे कोई ताल्लुक रखा जाए। तो इसीलिए तो मैंने हिम्मत पकड़ी और उसका रिश्ता उसके मुंह पे दे मारा। लेकिन सबा भाभी का कोई कसूर नहीं है। अली काशी कुछ करो।